देखिए, लाठीचार्ज बिल्कुल निंदनीय है। हमारे जो भी छात्र किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन करते हैं तो उनसे सरकार को बैठ के बातचीत करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। जो बातें बैठकर बताने से सुलझ सकती हैं उनके साथ ओपन डिस्कशन हो सकता है, वो ओपन डिस्कशन के बदले सरकार लाठीचार्ज का माध्यम चुनती है। होता क्या है कि सरकार भी कभी कभी दबाव में रहती है, हवा क्रिएट कर दिया कि 1 लाख सीट आ रही, 2 लाख सीट आ रही। हकीकत है कि शिक्षा विभाग में अब इतनी रिक्तियां हैं ही नहीं। आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैंने ये डोमिसाइल के वक्त भी कहा था कि अब शिक्षा विभाग में रिक्ति है ही नहीं। कह दीजिए कि नीतीश कुमार ने शिक्षकों से भर दिया बिहार। नीतीश कुमार ने बाहरी शिक्षकों से, यूपी और झारखंड के शिक्षकों से बिहार को भर दिया। ये सरकार वो टीआरई 4 टीआरई 5 वाला टीआरई 4 मैंने कहा था कि देखिए, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ऑफिशियली शिक्षा विभाग से कंसल्ट लेकर के ये स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। कोई उनका सोशल मीडिया हैंडल चलाता है, उसने ट्वीट कर दिया कि भाई इतनी बहाली आ रही, ये हो रहा वो रहा। वो कुछ नहीं रहा कि बरगला रहे। ये छात्र बेचारे भोले भाले हैं, नौकरी सबको चाहिए, सब सरकारी आप कहाँ नहीं उतरे सड़क पर आज? मैं क्यों उतरूं? झूठे मुद्दे पर मैं क्यों उतरूं? जो चीज संभव ही नहीं है, जब रिक्ति ही नहीं है, सीट ही नहीं है, तो आखिर तो इनको कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि सीट बहुत है, सीट खाली? कोचिंग संचालक, बच्चे भी कह रहे हैं, अभ्यर्थी गिना रहे हैं। वो कोचिंग में बैठ करके ये जो आधा ज्ञान आधा अधूरा ज्ञान वाले कोचिंग संस्थान वाले हैं, ये लोग पढ़ा देते हैं, इतना सीट है, इतना बहाली, इतनी सीटें आ रही हैं। उनका विज्ञापन सब देखिए, जो सीट बेचने की इच्छा होते हो। आपने पत्र देखा है क्या लिखा हुआ है? विभिन्न जिलों का पत्र मैं डेली पढ़ता हूँ, 20 पत्र पढ़ता हूँ, रिक्ति अभी तक नहीं आई है। किसकी सबसे बड़ी गलती मानते? सबसे बड़ी गलती है यहाँ पर कोचिंग संचालकों की और सरकार की। देखिए, आज पटना में लाठीचार्ज हो गया। बीपीएससी टीआरई 4 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको भरदम पीटा गया। छात्र नेता दिलीप को तो भैया शर्ट फाड़ कर खूब मारा गया। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। शिक्षक नेता अमित विक्रम हमारे साथ हैं। आपसे हमेशा बातचीत होती है, शिक्षा विभाग से आपकी हमेशा बातचीत होती है। आपने सीधे कह दिया था कि टीआरई 4 संभव नहीं है इस साल में, अगले साल संभव है, लेकिन अभ्यर्थी हैं, नौकरी चाहिए, पेट का सवाल है, तो उतर गए। उन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार, जेडीयू का कोई भी साइट हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, सरकार में सम्राट चौधरी हो गए, सभी लोग डालते थे कि टीआरई 4 में इतने लाख बहालियां होंगी, लेकिन उसके बाद ठगा गए अभ्यर्थी। तो उसको लेकर आज आंदोलन था, पटना कॉलेज से शुरू हुआ। छात्र नेता दिलीप थे और भी कुछ स्टूडेंट लीडर्स थे, डाक बंगला चौराहा पहुंचे। हमेशा जो नियम होता है, उसके बाद डेलीगेशन टीम गई और इधर बहुत ज़्यादा समझिए कि पीट पटापट हो गया। लाठीचार्ज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, लाठीचार्ज बिल्कुल निंदनीय है। हमारे जो भी छात्र किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन करते हैं तो उनसे सरकार को बैठ के बातचीत करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। जो बातें बैठकर बताने से सुलझ सकती हैं उनके साथ ओपन डिस्कशन हो सकता है, वो ओपन डिस्कशन के बदले सरकार लाठीचार्ज का माध्यम चुनती है, जो सरासर गलत है। मतलब लाठीचार्ज हुआ वो गलत? बिल्कुल गलत है। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि इसमें गलती सरकार की भी है और कोचिंग संचालकों की भी। मतलब सरकार को आप गलत बोल रहे हैं, कोचिंग संस्थान को गलत बोल रहे हैं? दोनों को, शिक्षकों को? बिल्कुल। शिक्षक नेता शिक्षकों को गलत कह रहे हैं सीधे? मैं जो कोचिंग संचालक, शिक्षक जो स्कूल वाले हैं उनकी कोई गलती नहीं, वो इस समय पढ़ते नहीं है। तो कोचिंग संचालक वाले शिक्षक ही है ना? उनको मैं शिक्षक नहीं मानता हूँ, उन लोग व्यापारी बिजनेसमैन लोग हैं। ठीक है। तो उन लोगों ने अपना व्यापार बढ़ाने के चक्कर में एक हवा क्रिएट कर दिया, 1 लाख सीट आ रहा है, 2 लाख सीट आ रहा है। लेकिन हवा तो शिक्षा मंत्री भी बोले। मैं बता रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि सरकार भी कभी कभी दबाव में रहती है, हवा क्रिएट कर दिया कि 1 लाख सीट आ रही, 2 लाख सीट आ रही। हकीकत है कि शिक्षा विभाग में अब इतनी रिक्तियां हैं ही नहीं। आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैंने ये डोमिसाइल के वक्त भी कहा था कि अब शिक्षा विभाग में रिक्ति है ही नहीं। कह दीजिए कि नीतीश कुमार ने शिक्षकों से भर दिया बिहार। नीतीश कुमार ने बाहरी शिक्षकों से, यूपी और झारखंड के शिक्षकों से बिहार को भर दिया। अब यहाँ बहुत कम वैकेंसी है, और अब वो डोमिसाइल ला करके अपना बड़ा दिल दिखाना चाह रहे हैं कि हमने डोमिसाइल लागू कर दिया। तो ये तो हो गया है कि अमित विक्रम फेवर में बोल रहे हैं सरकार के? मैं सरकार के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। बात को समझिए आप कि अब रिक्ति ही नहीं, तो सरकार छात्रों को बेवकूफ बनाने के लिए, मैंने याद है क्या कहा था जब नीतीश जी का ट्वीट आया था, तो क्या कहा था? ये सरकार वो टीआरई 4 टीआरई 5 वाला? टीआरई 4 मैंने कहा था कि देखिए, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ऑफिशियली शिक्षा विभाग से कंसल्ट लेकर के ये स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। कोई उनका सोशल मीडिया हैंडल चलाता है, उसने ट्वीट कर दिया कि भाई इतनी बहाली आ रही, ये हो रहा वो रहा। वो कुछ नहीं रहा। आज तक मेरी बात सही है। जुलाई में ट्वीट आया, तो सही है। जुलाई में ट्वीट आया और आज सितंबर आ गया है, 10 सितंबर हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है। वो कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि टीआरई 3 में बचे हुए सीट्स हैं, टीआरई 2 में बचे हुए सीट्स हैं, टीआरई 4 में सीट की बहाली बहुत है?
कि रिक्तियों का अंदाजा, रिक्तियों का सही आकलन किसी कोचिंग संस्थान वाले को नहीं होता है। ये लोग अपना सीट बेचने के लिए, अपना कोर्स बेचने के लिए ये लोग मार्केट में हवा उड़ा देते हैं कि इतना लाख सीट है, इतनी सीट बची, इतनी बहाली। अरे ऐसा कुछ नहीं है। और जो सरकार बोले, मैं बता रहा हूँ, सरकार की ओर से कभी कोई शिक्षा विभाग की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है क्या? लेकिन मंत्री तो कहते थे ना। मंत्री तो झूठ बोलता है, वो झूठा मंत्री है, उसका क्या आप लोग बात कर लीजिए। ठीक है, वो तो मंत्री झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोला, नीतीश वो झूठ नहीं बोला, बोला कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री आएगा, बोला कि नहीं बोला? बिल्कुल आया टीआरई 3 बिल्कुल नहीं आया। तो मंत्री झूठ बोलता है। और जो तस्वीर लगा जेडीयू के सारे सब झूठ है भाई। सच्चाई, शिक्षा विभाग बहाली कौन देगा? शिक्षा विभाग देगा। जितनी सीट होगी उसी पर बहाली देगा। सीट है ही नहीं। नहीं, फिर दुश्मन आप बन जाएंगे। फिर नहीं, मैं दुश्मन नहीं बन रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि सरकार और कोचिंग संचालक दोनों मिलकर के शिक्षक अभ्यर्थियों को ठग रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे। अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो सब अपना मुंह छुपा रहे हैं। सीट दिए मालूम होगा आपको इस बार? बिल्कुल मालूम है। और वो मैं अभी भी कहता हूँ कि उस सीट पर भी परीक्षा भी संभव नहीं है। वो परीक्षा होते हो, आपने पत्र देखा है क्या लिखा हुआ है? विभिन्न जिलों का पत्र मैं डेली पढ़ता हूँ, 20 पत्र पढ़ता हूँ, रिक्ति अभी तक नहीं आई है। किसकी सबसे बड़ी गलती मानते? सबसे बड़ी गलती है यहाँ पर कोचिंग संचालकों की और सरकार की। हाँ। 1 नंबर पे कोचिंग संचालक, 2 नंबर पे सरकार और 3 नंबर पे कोचिंग संचालकों के हाथों की कठपुतली बने हुए छात्र नेताओं की। इन छात्र नेताओं को भी पता नहीं होता है कि शिक्षा विभाग में कितनी रिक्ति है। अमित विक्रम किसके कठपुतली है? मैं सच की कठपुतली हूँ, मैं सच बोलता हूँ। आप शुरू से देखते हैं। बिल्कुल, हाँ। मेरे खिलाफ कोई कुछ भी बोले, मैं सच बोलता हूँ और मेरी बात सच साबित होती है। मैंने शुरू से कहा है टीआरई 4 को लेकर के सब लोग गुमराह करने में लगे, झूठ। ये वीडियो जब जारी हो जाएगा तो लोग ये बोलेंगे कि किसका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो हम लोग को भड़का रहे हैं, वो नेगेटिव बात कर रहे हैं, मानसिक तनाव बढ़ा रहे हैं। सच बता रहा हूँ ना भाई। मैंने तो 6 महीने पहले कहा था ना कि टीआरई 4 होना मुश्किल है, रिक्ति नहीं बची है। स्कूलों की हालत मैं देखता हूँ, मुझे पता है, मैं रोज स्कूलों से बात करता हूँ, आता हूँ। तो आप ये मानते हैं कि नीतीश जी बाहरी से भरे या बिहारी से भरे? भर दिए ना शिक्षक। मैं बता रहा हूँ कि प्राइमरी स्कूल्स में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हो गए। 30 छात्र पर 1 शिक्षक होने चाहिए, प्राइमरी स्कूल में 28 छात्र पर 1 शिक्षक हो गए हैं। हाँ। तो प्राइमरी स्कूल में कैसे बहाली आ जाएगी? 20 बिल्कुल कैंसिल है। संभव जब है ही नहीं रिक्ति तो आप कैसे ला दीजिएगा? तो आप कह दीजिए कि आज जो आंदोलन था मैं क्या कह रहा हूँ कि बरगला रहे। ये छात्र बेचारे भोले भाले हैं, नौकरी सबको चाहिए, सब सरकारी। आप चाहे नहीं उतरे सड़क पर आज? मैं क्यों उतरूं? झूठे मुद्दे पर मैं क्यों उतरूं? जो चीज संभव ही नहीं है, जब रिक्ति ही नहीं है, सीट ही नहीं है, तो आखिर इनको कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि सीट बहुत है, सीट खाली? कोचिंग संचालक, बच्चे भी कह रहे हैं, अभ्यर्थी गिरा रहे हैं। वो कोचिंग में बैठ करके ये जो आधा ज्ञान आधा अधूरा ज्ञान वाले कोचिंग संस्थान वाले हैं, ये लोग पढ़ा देते हैं इतना सीट है, इतना बहाली, इतनी सीटें आ रही हैं। उनका विज्ञापन सब देखिए जो सीट बेचने के लिए। ठीक है अमित जी, एक सीधा सवाल, जैसे मान लीजिए टीआरई 3 में जितना कहा गया था उतने सीट पर भरपाई नहीं हुई, तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो लोगों के दिमाग में यही जाएगा कि टीआरई 3 में जितना सरकार ने कहा था उससे कम भर्ती हुआ तो बाकी है। देखिए कैलकुलेशन वैसे नहीं होता है। जब भी नई वैकेंसी आती है तो छात्रों की संख्या के अनुपात में विद्यालयों में रिक्ति ली जाती है। पिछले साल एकेडमिक ईयर में छात्रों की संख्या जितनी थी उससे छात्रों की संख्या इस एकेडमिक ईयर में कम हुई है। इस बात को कोई क्यों नहीं समझ रहा? बिहार के माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, तभी कम हुई है। जो भी कारण है, लेकिन इस पिछले साल से इस साल में बिहार के सरकारी स्कूल में 7 लाख बच्चे कम हैं। तो 7 लाख बच्चे कम, इसका मतलब समझिए क्या है कि अगर 30 बच्चों पर 1 चाहिए तो आपका 25,000 सीट तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो बच्चे कम हुए हैं सरकारी स्कूल में, इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। इस तथ्य को आप देखें। टीआरई 4 का आंदोलन व्यर्थ है आपके हिसाब से? मैं नहीं कह रहा। देखिए टीआरई 4 का जो आंदोलन है वो दिग्भ्रमित आंदोलन है। वो कोचिंग संचालक गुमराह करे, मैं गारंटी देखिए। कोचिंग वाले थे ही नहीं वहाँ, आप कैसे करें? कोचिंग वाले यही लोग भड़का के सड़क उतर आते हैं, छात्र नेताओं को आगे कर देते हैं। ये सब कोचिंग संचालकों की साजिश है। इनको नहीं पता था कि सीट नहीं है। अगर इनको नहीं पता है तो कौन बात की कोचिंग चलाते हैं? ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सब छात्रों को। डिबेट हो या कुछ भी हो, आप राजी हैं ना बोलने के लिए? मैं हर जगह बोलूंगा कि कोचिंग संचालक बुड़बक बना रहे हैं छात्रों को, ठग रहे हैं उनको, लूट रहे हैं उनका पैसा। मतलब कि शिक्षा मंत्री और उन लोगों की कोई गलती नहीं, शिक्षकों की गलती है। शिक्षा मंत्री तो झूठा। आप शिक्षा मंत्री विश्वास करें, सप्लीमेंट्री बोला था कि नहीं बोला? बिल्कुल, हमारे चैनल पे बोले दिया, बिल्कुल नहीं दिया। तो बात बात पे झूठ बोलता है। और पहला शिक्षा मंत्री झूठ बोलता है। इससे पहले चंद्रशेखर जी थे, वो रोज झूठ बोलते थे। तो मंत्री लोग तो झूठ बोल करके जनता को बरगलाना, युवाओं को बरगलाना काम ही है। लेकिन जो कोचिंग संचालक टीआरई 4 नहीं होगा ना?
तैयारी 4 जब कभी होगा, अभी चुनाव तक तो नहीं होगा, हाँ। जब कभी होगा, वो भी दिसंबर हमने में? आपको संभावित बताया था कि जनवरी तक में हो सकता है, दिसंबर में होगा, हाँ। दिसंबर के बाद ही होगा, हाँ। जनवरी में होगा, फरवरी जब हो जाए, लेकिन अभी चुनाव तक तो नहीं होगा। और जब कभी भी होगा तो ये लोग जो 1,20,000 सीट की बात करें, 1,20,000 सीट है ये नहीं, सीट ही चलिए, नहीं है। बिल्कुल कहाँ से देखिए, लोग साबित करा आप कर रहे सकते हैं ना, जब अच्छे से बैठेंगे हम मैं लोग, एकदम सारा पेपर वेपर लेके, हाँ। एकदम रिक्ति मंगा लीजिए शिक्षा हाँ। विभाग का, शिक्षा विभाग के नहीं, बाल- आपकी बात होती है शिक्षा विभाग के अधिकारियों मैं से, कह तो रहा- आप मंगा के हमारे स्टूडियो में आइए और खुलासा कर दीजिए। अरे 27,000 सीट जो है वो हाँ। किसका सीट दिया हुआ हाँ। है, किसने दिया उसे? हाँ। शिक्षा विभाग ने बिल्कुल ना। दिया। मैं भी यही कह रहा था ना, हाँ। और वही शिक्षा विभाग कह रहा है। हाँ। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? वही तो है हकीकत। 27,000 से ज्यादा सीट नहीं है, कह दीजिए। या फिर आकलन होगा। हाँ। मैं क्या कहता हूँ, हाँ। हर एकेडमिक ईयर में आकलन होता है, कितने छात्र घटे, कितने छात्र बढ़े, उस आधार पर सीटों की संख्या वैरी करती है। लेकिन लाठी गलत था ना, लाठी तो पूरी तरह से गलत है, हाँ। लेकिन छात्रों को गुमराह करके आंदोलन में उतारा गया, ये भी गलत है। बिल्कुल देखिए, अमित विक्रम हमारे साथ है, शिक्षक नेता है, सीधे कह रहे हैं कि 1,20,000 जो डिमांड हो रहा है वो भैया डिमांड करिए, लेकिन शिक्षा विभाग के पास वो सीट नहीं है। तो ये आंदोलन इनके हिसाब से साफ तौर पर कहना है कि जो कोचिंग संचालक के शिक्षक हैं, जो शिक्षक हम कह रहे हैं, आप कहते हैं शिक्षक, लेकिन अमित विक्रम कहते हैं कि वो शिक्षक नहीं है, वो भड़का रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं छात्र नेता को आगे करके, कुछ ना कुछ खेल रच रहे हैं। आज के आंदोलन पर क्या कुछ कहना था अमित विक्रम का वो आपने सुन लिया, लेकिन फिर से वही जिद पे हैं कि TRE 4 जनवरी से पहले नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।